हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज वृंदावन में हमारा है सेकंड डे। तो जो काम अलार्म नहीं कर पाया वो काम इन अंकल जी ने हमें सुबह सुबह उठाकर कर दिया था। हाँ, ये वही अंकल जी है जिन्होंने एक दिन पहले हमारी बहुत हेल्प की थी और जिन्होंने हमें ये रूम भी दिलवाया। तो अंकल जी हमें बता रहे हैं कि आज मैं आप लोग को कहाँ कहाँ ले जाने वाला हूँ। आज हमें ले जा रहे हैं बरसाना राधा माता की नगरी पर। लगभग 7-8 मंदिर हमें घुमाएंगे और हमने इन्हें 3,500 के करीब में बुक किया था। थोड़ा बहुत अंकल जी ने हमें डिस्काउंट भी दिया था। सुबह सुबह मिली मुझे एक क्रीम अपने रूम पर, जो भैया मुझसे गया था जिसकी भी क्रीम है वापस वहीं पर रख दे। मैंने अपने बैग में रख दी। तो अंकल जी ने हमें दिया था आधे घंटे का टाइम कि आधे घंटे में मैं आप लोग को लेने आ जाऊंगा। तो मैं 5 मिनट में नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ। तो गाइज आप लोग को मालूम है मेरे पैरों में ना स्वेलिंग आ चुकी थी बहुत ज़्यादा। अभी भी मेरे पैरों में बहुत स्वेलिंग है। जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मेरे पैरों में बहुत स्वेलिंग थी। मेरे फेस में भी हल्की फुल्की स्वेलिंग है। पर वही है ना, अगर आपका भाग्य आपको कहीं ले जा रहा है तो आपको वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको जाना ही पड़ता है वहाँ। कल तक हम सब भाई बहनों का रात में प्लान कैंसिल हो चुका था कि अब हम कहीं नहीं घूमेंगे, क्योंकि हम सब लोग बहुत थक चुके थे। तो हम लोग अब मना कर रहे थे कि अब हम घूमेंगे तो वृंदावन में घूमेंगे, वैसे हम कहीं नहीं घूमेंगे। और मुझे बुरा भी लग रहा था कि घर से मेरा इतने सारे प्लान थे कि मैं यहाँ घूमूंगी वहाँ घूमूंगी, और बरसाना तो मुझे पक्का ही जाना था। मेरा छोटा भाई और रात से ही प्लान कर रहे थे कि हम दोनों बरसाना जाएंगे जाएंगे कर रहे थे। पर अचानक भैया ने जब मना कर दिया तो मैंने भी सोचा यार चल ठीक है, थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई है और हाथ पैरों में स्वेलिंग भी आ रही है, तो अब नहीं जाते हैं। पर कहते लोग सच है कि आप कहीं का भी प्लान बना लो ना, आप प्लान बना के जाओगे तो आप कहीं नहीं जा पाओगे जब तक आपको खुद राधा रानी वहाँ आने के लिए ना कहे। जहाँ आप आना चाहते हो तब तक आप नहीं जा सकते। वो तो हमारे बस भाग्य में था, इसलिए हमें भगवान ने दर्शन दिए। फाइनली हम बरसाना जा रहे हैं। तो अंकल जी अपने आधे घंटे के टाइम के अंदर अंदर आ चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं। फर्स्ट मंदिर हमारा था वैष्णो देवी मंदिर। हाँ जी, यहाँ वैष्णो देवी माता का मंदिर भी है, मुझे भी फर्स्ट टाइम पता चला। और ये मंदिर बहुत सुंदर है। यहाँ मूर्ति देख रहे हो, ये बहुत बड़ी मूर्ति है। माता के दर्शन करने के बाद आप ये महल जैसा मंदिर देख रहे हैं। ये यहाँ के जितने भी मंदिर है ना, ज़्यादातर वो महल जैसे ही है। भगवान से धन्यवाद कहा, क्योंकि आज 1 जनवरी है और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं न्यू ईयर अपना इस तरीके से मना रही हूँ। जो भी मेरे सपने थे ना, ज़िंदगी में पहली बार मैं वृंदावन आई हूँ और मैं भगवान से आशा करती हूँ कि बाद में भी कभी ना कभी आऊँ, अपने माता पिता को लेकर तो पक्का आऊँ। और ये मंदिर बहुत सुंदर था, और मंदिरों की तरह ये मंदिर बहुत सुंदर था। वृंदावन के सारे ही मंदिर बहुत सुंदर और सुकून और शांति वाले हैं। ये गुफा कुछ इस तरीके की थी जैसे हमारे हल्द्वानी में राधे राधे मंदिर की गुफा है ना, ये गुफा भी कुछ इस तरीके की थी। और ये देखिए मूर्ति कितनी बड़ी है। ज़्यादा टाइम भगवान हमें दिया प्रसाद, भगवान ने हमें दिया प्रसाद कह रही हूँ, ज़्यादा टाइम हमें मिला प्रसाद। इसमें एक चांदी का सिक्का था। लोकेशन हमारी थी कृति मंदिर। ये मंदिर भी बहुत सुंदर था। भगवान जी के दर्शन हुए, हाथ हाथ जोड़े मैंने। ये मंदिर कुछ इस तरीके का था। यहाँ हर जगह छोटे छोटे कृष्ण भगवान जी बने हुए थे। ये कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनी थी और ये मूर्तियाँ गोल गोल घूम रही थी नहीं यूनिक, बहुत सुंदर मंदिर था। फिर भैया और मैं ऐसे गोल गोल, जो हमने बचपन में नहीं खेला, मैं ऐसे कहती चल ऐसे गोल गोल कर। ये तो डर रहा था, फिर मेरे छोटे भाई और मैं खेलने लग गए। फिर मैंने खुद अकेले पे नृत्य किया, बहुत मज़े करे। ऐसी सुकून वाली जगह में जाके किसके पैर नहीं थिरकने लग जाएंगे। बहुत प्रेम वाला मंदिर है, बहुत आनंद आता है ऐसे मंदिरों में जाकर। फिर हम निकल गए यहाँ से। मेरे भाई मुझसे कह रहा चल बैठ बैठ, मैं टेम्पो चलाता हूँ। मेरे अंकल जी ने उसे धक्का मार के बाहर निकाल दिया, कहा चलते बन रहे। निकले बरसाना की तरफ। बरसाना में रास्ते में हमें एक छोटू सा डॉगी मिला और कुछ बच्चे मिले जो राधे राधे कह रहे थे। ये डॉगी हमारे पीछे ही पड़ गया था, बेचारा जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ थी एक छोटी सी मार्केट, यहाँ बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ, बैंगल्स, बहुत कुछ मिल रहा था। हमने यहाँ से शॉपिंग भी करी। अब हम पहुँच चुके हैं नंदगांव। अच्छे से भगवान जी के दर्शन करने के बाद, मुझे तो अच्छे से भगवान जी दिख नहीं पा रहे थे, बस दूर से थोड़े बहुत दिख रहे थे। तो मेरे भैया ने मुझे गोदी में उठाकर दर्शन करा दिए। फिर मैं मंदिर में घूमने लग गई। और कहते हैं जो ये खम्बे हैं ना, इसमें कृष्ण भगवान जी जब माखन खाते थे ना, छोटे छोटे थे जब माखन खाते थे, तो इन खम्बों में अपना हाथ पोंछते थे और अपनी मैया से छुप छुपते हुए भागते थे। तो मैं इन खम्बों को छू रही थी और कहते हैं कि खम्बे तभी चिकने भी है, कहते हैं। तो मैं इस खम्बे को छू रही थी। अब इतना सौभाग्य की जगह में आई हूँ तो ऐसे चीज़ों को कौन नहीं छूना चाहेगा। मैं वो हर चीज़ महसूस करना चाहती थी जिसमें कृष्ण भगवान जी हो। यहाँ से दिखता है पूरा आपको नंदगांव, जो कि बहुत सुंदर है। यहाँ कृष्ण भगवान जी रहा करते थे। कितनी प्यारी जगह है ना। ये सोच सोच के पागल हो रही थी कि मैं ऐसी जगह में हूँ जहाँ कृष्ण भगवान जी ने कभी कदम रखे हो, जहाँ वो दौड़ते हो, खेलते हो, कूदते हो, उनकी माता उनके पीछे लगे रहती हो। माँ
कि मेरे भाई को पता नहीं क्या डर लगे रहती है, ये इतना डरता है सब कुछ करने में। इसको लगा शायद मैं इसको सीधा नंद गाँव ना फेंक दूँ गोल गोल घुमा के, तो ये बेचारे को इतना डर लग रहा है, कर नहीं पा रहा था। फिर दीदी और मैंने गोल गोल घूमे, हमने ऐसा डांस किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था कि मैं ऐसी जगह में हूँ। इतना प्यारा, इतना पवित्र मंदिर, इतना सुकून। फिर हम यहाँ से चल दिए। चलते जाते टाइम हमें लग गई थी बहुत जोरों की भूख। हमारा दिन के खाने का टाइम हो चुका था, मुझे बहुत जोरों की भूख लग गई थी, तो हम लोग चले गए भोजनालय जहाँ 40 रुपये पर प्लेट थी। तो हम चारों ने यहाँ बैठकर खाना खाया और खाना बहुत टेस्टी था यहाँ का। फिर हम लोग निकल गए मेन बरसाना की तरफ। फाइनली मैं जहाँ जाना चाहती थी वहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ, बरसाना राधा माता की नगरी में। 250 सीढ़ियाँ चलने के बाद मेरी हालत हो गई थी ख़राब। फिर हम माता के पास पहुंच गए, हमने लिया प्रसाद। आप यहाँ की भीड़ देख सकते हैं, कितनी भीड़ हो रही थी। ये भीड़ तो कुछ भी नहीं थी क्योंकि कैमरे में इतना दिख भी नहीं पा रहा होगा, पर ये बहुत ज़्यादा ही यहाँ भीड़ हो रही थी। नया साल में तो हर कोई यहाँ आना चाहेगा। फाइनली हम लाडली जी के मंदिर में पहुँच गए हैं, बरसाना, जो हमारी हमने सोचा था। हम अब मुझे ऐसा हो रहा है ना कि मैं यहाँ आने के लिए मना कर रही थी। हे भगवान, तो भगवान का भला हो जो मुझे यहाँ आने दिया उनने। यहाँ आकर मेरी सारी थकान दूर हो गई, ना मेरे पैरों में दर्द हो रहा है ना कुछ, और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यहाँ दर्शन हो गए। ये चीज़ें मैं वीडियो में देखा करती थी ना, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ सब चीज़ें, तो अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। प्रसाद चढ़ाने के बाद मुझे भी भगवान जी ने प्रसाद दे दिया, माला पड़ गई गले में और अब हम लोग चल दिए हैं। भीड़ इतनी हो रही थी कि हमने, जो हमारे फोटोग्राफर थे वो हमारी फ़ोटो खींच रहे थे, तो हमने अपनी फ़ोटो वोटो खींची। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। अब हम जा रहे हैं यहाँ का नज़ारा देखने। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर जगह थी, यहाँ की मार्केट भी बहुत सुंदर थी। हमने बहुत शॉपिंग वॉपिंग करी। उसके बाद पता नहीं मेरे भाई को क्या खुमार पड़ गया कि टेम्पो चलाऊंगा तो मैं चलाऊंगा। आज इसका प्लान हमें मारने का था। मुझे बहुत डर लग रहा था इसको देख के। इसने 2 मिनट के टेम्पो चलाया, ये सोच रहा था अपने को हीरो, ये तेज टेम्पो चलाने लग गया। उतने में अंकल जी ने से रोक दिया। उन्होंने कहा, अंकल जी ने कहा तो लात मार दूंगा ना, चुपचाप रहे। हाँ, तो भला हो अंकल जी का, जो अंकल जी ने उससे टेम्पो छीना और हमें यहाँ सही सलामत पहुँचा दिया। मुझे क्योंकि बहुत डर लग रहा था भैया को देखकर। अब हम पहुंच चुके हैं राधा कुंड। ये वही कुंड है जहाँ राधा माता अपना स्नान करने आती थी, और यहाँ कृष्ण कुंड भी है, वहाँ कृष्ण भगवान जी ने स्नान करने आते थे। मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ भगवान जी की पूजा वूजा करी। यहाँ ज़्यादातर लोग स्नान कर रहे थे, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई स्नान करने की, क्योंकि इतने ठंड में मैं स्नान नहीं कर सकती और ये पानी बिल्कुल बर्फ़ जैसा हो रहा था। ये है आपका कृष्ण कुंड। यहाँ कृष्ण भगवान जी स्नान किया करते थे। फिर हम चले गए गोवर्धन पर्वत देखने। यहाँ बहुत भीड़ हो रही थी, हमें अंदर दर्शन भी सही से हो नहीं पाए, तो हमने यहाँ के बाहर से ही दर्शन करके चल दिए। फाइनली हमारा आज का दिन पूरा हुआ। अंकल जी ने हमें सब मंदिरों के दर्शन बड़े प्यार से और अच्छे से कराए, और हमें सारे मंदिरों के दर्शन बड़े अच्छे से हुए। सब जगह के दर्शन बहुत प्यार से हुए। और फिर हम चल दिए हैं। यहाँ मुझे वो टेडी बियर मिला जो बचपन में हम देखा करते थे, जब हम हाय करते थे ना, वो वाला टेडी बियर मिला। तो मैंने आज ठान रखी थी इससे तो आज मैं हाथ मिला के रहूँगी। जैसे मैं इसके पास गई तो इतनी भीड़ हो गई थी, पर फाइनली मुझे इससे हाथ मिलाने का मौका मिल गया, और ये मेरे को देख के शर्माने लग गया था, और आधी शर्म तो मुझे इसको देख के आ गई थी। तो अब लोग अपने कमरे में आ गए हैं। देखिए हमने अपना कमरा कितना साफ़ सुथरा बना रखा है। बहुत थकान हो चुकी थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लोग फिर निकल गए, क्योंकि हमें जाना था प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल, तो जाना ही जाना था। तो हम लोग निकल चुके हैं। रात का नज़ारा कुछ इतना प्यारा था यहाँ का, क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा था, और ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर जाके तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। इतना सुंदर मंदिर, जितना सुंदर मंदिर है ये, उतनी सुंदर यहाँ की भीड़ है। भीड़ तो आप पूछो ही मत, बरसाना से भी ज़्यादा मुझे यहाँ भीड़ लग रही थी। और ये मंदिर सच में बहुत सुंदर है। मैं वीडियो में देखा करती थी ना इस मंदिर को, ये ऐसा है वैसा है करके लोग बहुत बोलते थे प्रेम मंदिर प्रेम मंदिर। जब मैं इस मंदिर को मैंने अपनी आंखों से देखा, ये सच में ही बहुत प्यारा मंदिर है। और इस मंदिर को देखकर किसको प्रेम नहीं हो जाएगा। ये मंदिर की चारों दिशाएं बहुत अलग थी, अलग अलग दिशाओं से ये अलग अलग रंग का है। कहीं लाल, पीला, नीला, हरा, हर तरफ से अलग है। और इसकी बनावट इतनी प्यारी है ना, जिसने भी ये मंदिर बनाया बहुत प्यारा बनाया है। और ये सच में ही प्रेम मंदिर है। प्यार हो गया मुझे इस मंदिर में जाकर। जैसे तैसे हमारी बारी भी आ गई। राधा रानी के दर्शन हमने किए। यहाँ बहुत प्यारा मंदिर है, और इस मंदिर में जाके ना मुझे ऐसी वाइब आ रही थी ना, जैसे एक रानी होती है ना, वो महल में घूमती है। मतलब हर बच्ची का एक सपना होता है ऐसे मंदिरों में जाने का। मुझे तो वैसे बहुत सपना है ऐसे ही, मतलब मुझे ऐसा होता है काश ऐसा महल मेरा भी हो। और मैंने साथ साथ ऐसा महल अपनी आंखों से देख लिया। इतना सुंदर, ऐसा लग रहा था कोई लहंगा पहन के यहाँ दौड़े तो कितना प्यारा लगेगा ना। बिल्कुल हवेली जैसा मंदिर,
यहाँ आके मुझे इतना सुकून मिल रहा था ना, इतना खुश हो गई कि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ें देख रखी थी। तो आप लोग देखो प्रेम मंदिर का नज़ारा। कितना सुंदर मंदिर है। आपको वीडियो में इतना प्यारा लगा तो सोचो जब मैंने अपनी आंखों से देखा होगा तो मुझे कितना प्यारा लगा होगा। हमने ली भगवत गीता। ये हमारा पहले से ही घर से प्लान था कि इस बार हम पक्का भगवत गीता लेके आएंगे और पढ़ेंगे भी। तो हमने ले रखी है भगवत गीता। उसके बाद हम पहुंचे इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल की तो वाइब ही अलग है। यहाँ तो बाहर ही लोग डांस कर रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था ना, मेरे पैर भी थिरक रहे थे। पर हमारे साथ बुरा क्या हुआ ना, जब तक हम यहाँ पहुंचे तब तक गेट बंद हो चुका था और मुझे बहुत रोना आ रहा था कि यार गेट बंद हो गया। हम सच में प्रेम मंदिर में इतना मगन हो गए ना, हम वहाँ हमने 3-4 घंटे बिता दिए और हमें पता था कि ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर मंदिर ना 8 से 9 के बीच के करीब रात रात में बंद हो जाते हैं। और मैं भैया हम सब एक दूसरे को बोल ही रहे थे कि जल्दी चलते मंदिर बंद हो जाएगा, और हमारे यहाँ पहुँचने तक मंदिर बंद हो गया। पर क्या कर सकते हैं, भगवान ने जो लिखा है वो तो होना ही है। क्या पता भगवान ने ऐसा लिखा हो कि मैं दोबारा यहाँ आऊँ और फिर मुझे दर्शन हो। तो इस बार तो इस्कॉन टेम्पल के इतने अच्छे दर्शन नहीं हो सके। बाहर से ही हमने भगवान जी को प्रणाम किया। फिर लग गई थी बहुत जोरों की भूख, तो हमने खाए छोले कुलचे। उसके बाद हमने पी लस्सी, क्योंकि यहाँ की लस्सी तो बहुत ही फेमस है, वो मैं छोड़ना नहीं चाहती। वैसे मैं लस्सी इतना पीती नहीं हूँ, पर मुझे यहाँ बहुत मन कर रहा था। इतनी हो गई थी कि हमने अपने रूम में ही खाना मंगा लिया। हमने मंगाया था शाही पनीर, वेज चाप, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, और ये खाना बहुत टेस्टी हो रहा था। हमने एक ढाबे से मंगाया था। मैं आज का व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और भगवान करे आप भी इसी साल वृंदावन आओ और ये जितनी वाइब मैंने ली है ना आप भी लो और आपको भी इतना सुकून मिले। तो राधे राधे।